बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मशहूर कहावत है कि अल्लाह ताला इंसान को ढील देता रहता है, यहाँ तक कि वो खुद को नाकाबिले सज़ा समझने लगता है। और जब रस्सी खींची जाती है तो इंसान ऐसी जगह गिरता है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है। जनाब, कुछ ऐसा ही वाक़या बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ पेश आया है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत देने का फैसला सुना दिया है। ये फैसला बरे-सगीर की सियासत में एक ऐसा ज़लज़ला है जो आने वाले दिनों में पूरे खित्ते के हालात बदल सकता है। आज की वीडियो में हम इसी फैसले का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और बांग्लादेश किस समझ जा रहा है, आइए तफसील से समझते हैं। ये केस शुरू कहाँ से हुआ और इसका पस मंज़र क्या है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल तो आ रहा होगा कि ये मुकदमा अचानक कहाँ से उठा और शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत क्यों सुनाई गई। तो जनाब, बात शुरू होती है 2024 के स्टूडेंट एहतजाज से। बांग्लादेश में तुलबा कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। ये जान लेते हैं कि कोटा सिस्टम क्या है। कोटा सिस्टम एक विरासती निज़ाम है, यानी अगर आपके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं तो सरकारी मुलाजमत आपका हक है, चाहे आप उस मुलाजमत के लिए अहल हों या नहीं। अगर आप मुकम्मल तौर पर अहल हैं मगर आपके ख़ानदान में कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी नहीं करता तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यही वजह है कि इसे अवाम निज़ाम विरासत भी कहते हैं। तुलबा का ये एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ था। मगर हुकूमत ने इनके मुतालबात मानने के बजाय सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। असल में इनके मुतालबात क्यों माने नहीं गए, ये जान लेते हैं। जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश की, इस साजिश में जिन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया, इन्हीं लोगों के ख़ानदानों को बाद में सरकारी नौकरियां, इख्तियारात और बड़े ओहदे बतौर इनाम दिए गए। इन्हीं लोगों की एक बड़ी तादाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में शामिल थी। अगर कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता तो ये तबका हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाता और शायद हुकूमत गिर भी जाती। इसलिए शेख हसीना वाजिद ने ताकत का इस्तेमाल किया और एहतजाज करने वालों से सख्ती से निपटा गया। इन्हीं झड़पों में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 1400 तुलबा और शहरी हलाक हुए। इसी दौरान हालात मज़ीद बिगड़ गए और हुकूमत गिर गई। जान के खतरे के पेश नज़र शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भारत चली गई। शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत किसने दी? जब शोहदा के लवाहिकीन ने हुकूमत से इंसाफ करने का मुतालबा किया तो हुकूमत ने सज़ा के लिए कानून का सहारा लिया और बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद का मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चलाया। अदालत के मुताबिक 2024 के क्रैकडाउन की मुकम्मल जिम्मेदारी शेख हसीना वाजिद पर आयद होती है। उन्हें 1400 इंसानों के कत्ल के जुर्म में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत सजाए मौत सुनाई गई। ये बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे सख्त और सबसे मुतनाज़ा फैसला है। क्या ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर किया गया है या सियासी बुनियादों पर? इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये ट्रायल शफाफ था? क्या डिफेंस को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका मिला? ये इंसाफ है या सियासी इंतकाम? क्या शेख हसीना वाजिद को इसलिए निशाना बनाया गया कि वो 15 साल तक मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत रही हैं? ह्यूमन राइट तंजीमों का कहना है कि इस ट्रायल में शफाफियत के कई पहलू मशकूक थे। इस फैसले के बाद बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या होगा? ये केस ज़ाती इंतकाम या सियासी लड़ाई की बुनियाद पर नहीं बनाया गया, बल्कि ये मुकदमा उन 1400 शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्तों पर बनाया गया है जिनको शेख हसीना वाजिद ने शहीद करवाया था। अगर इस फैसले में वाकई इंसाफ हुआ है तो ये बांग्लादेश के लिए एक नया आगाज़ साबित हो सकता है और अवाम का एतमाद हुकूमत पर मज़ीद मजबूत होगा। मगर अगर ये फैसला सियासी दबाव या इंतकाम की बुनियाद पर हुआ है तो बांग्लादेश में आने वाले वक्तों में मज़ीद इंतशार, एहतजाज और अदम इस्तेहकाम देखने को मिल सकता है। इस फैसले से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर क्या असर हो सकता है? शेख हसीना वाजिद इस वक्त भारत में मौजूद हैं। वो हमेशा भारत की इत्तेहादी रही हैं, लिहाजा ये फैसला भारत के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है, क्योंकि भारत अपने करीबी इत्तेहादी को इतनी आसानी से मौत के मुंह में नहीं देगा। अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरी राय में ये फैसला बांग्लादेश की सियासत का टर्निंग पॉइंट है। अगर ट्रायल शफाफ, गैर जानिबदार और इंसाफ की बुनियाद पर हुआ है तो ये बांग्लादेश में सियासी इस्लाहात और मजबूत निज़ाम की बुनियाद रख सकता है। मगर अगर इसके पीछे सियासी खेल है तो ये फैसला मुल्क को मज़ीद अफरा तफरी की तरफ धकेल सकता है। बांग्लादेश यहाँ से या तो सुधरेगा
یا مزید تقسیم کا شکار ہوگا۔ میری دعا ہے کہ یہ معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ انجام پائے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔